मकर संक्रांति। हे मेरे प्यारे शिशु, मकर संक्रांति भारत का प्रमुख पर्व है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। तुम्हें पता है इसके पीछे कई सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित है। चलो मैं तुम्हें वो छोटी छोटी कहानियां सुनाती हूँ जिससे तुम्हें इस पर्व का महत्व भी बहुत अच्छे से पता चले और समझ में आए। पहली पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव को मिला था श्राप। हे शिशु, पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था छाया और दूसरी का नाम संज्ञा था। सूर्यदेव की पत्नी छाया के पुत्र शनि देव थे। शनि देव को सूर्य बिल्कुल पसंद नहीं करते। एक दिन सूर्य देव ने छाया और शनि देव को एक घर दिया जिसका नाम कुंभ था। कालचक्र के अनुसार 11वीं राशि कुंभ की है। सूर्य ने घर देकर शनि देव को अलग कर दिया। सूर्य देव के इस कदम से छाया काफी क्रोधित हो उठी। उन्होंने सूर्य देव को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। देव की पीड़ा देख उनकी दूसरी पत्नी संज्ञा ने भगवान यमराज की आराधना की। संज्ञा की तपस्या से प्रसन्न होकर यमराज सूर्यदेव को श्राप से मुक्ति दिलाते हैं। सूर्यदेव जब स्वस्थ हो जाते हैं फिर कुंभ को जला देते हैं। हे शिशु, उसके बाद शनि बिना घर के घूमने लगते हैं। तब संज्ञा सूर्यदेव से शनि और छाया को माफ करने की विनती करती है क्योंकि एक पिता और पुत्र ज्यादा देर तक रुष्ट रहे ये अच्छी बात नहीं है ना। हे शिशु, इसके बाद सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने जाते हैं। शनिदेव अपने पिता का तिलों से स्वागत करते हैं। इससे भगवान सूर्य काफी प्रसन्न होते हैं। वह शनि को दूसरा घर देते हैं जिसका नाम मकर है। इसके बाद शनि के पास 2 घर हो जाते हैं। इस तरह से सूर्यदेव का मकर राशि में प्रवेश करने की तिथि को ही मकर संक्रांति का पावन पर्व कहा जाता है। ये पहली पौराणिक कथा के अनुसार ये बात मैं तुम्हें बता रही हूँ। इसे तुम स्मरण रखना कि सूर्य भी राशियों में और अलग ग्रहों में प्रवेश करने की जो हिंदू मान्यता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो प्रकृति के परिवर्तन से जुड़ी हुई है। हे शिशु, मैं तुम्हें मकर संक्रांति से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा सुनाती हूँ। बहुत ध्यान से तुम इसे सुनना, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक है। हे शिशु, सनातन धार्मिक ग्रंथों में निहित है कि दैविक काल में भगवान श्री हरि का धरती पर अवतरण हुआ था। उस समय वे कपिल मुनि के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। कालांतर में भगवान गंगा सागर के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करने लगे। उन दिनों राजा सगर की प्रसिद्धि तीनों लोकों में थी। सभी राजा सगर के परोपकार और पुण्य कर्मों की महिमा करते थे। यह देख राजा इंद्र बेहद क्रोधित और चिंतित हो उठे। स्वर्ग के राजा इंद्र को लगा कि अगर राजा सगर को नहीं रोका गया तो वे आगे चलकर स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। हे शिशु, तुम यहाँ समझने का प्रयास करो कि ऊंचे से ऊंचे पद को भी यदि प्राप्त कर लिया लेकिन यदि आत्मसंतुष्टि नहीं आई तो किस प्रकार से अंधकार और ईर्ष्या की भावना मनुष्य को नीचे गर्त में गिराती है। हे शिशु, इंद्र ने राजा सगर द्वारा आयोजित यज्ञ हेतु अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के समीप बांध दिया। जब राजा सगर को अश्व के चोरी होने की सूचना मिली तो उन्होंने अपने सभी पुत्रों को अश्व ढूंढने का आदेश दिया। जब कपिल मुनि
जी के आश्रम के बाहर अश्व बंधा दिखा तो राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर अश्व चुराने का आरोप लगाया। यह सुन कपिल मुनि क्रोधित हो उठे और उन्होंने तत्काल ही राजा सगर के सभी पुत्रों को भस्म कर दिया और पाताल लोक में भेज दिया। हे शिशु, तप में बहुत शक्ति होती है। जब हम तप करते हैं तो हमारे द्वारा बोले गए वाक्य सत्य सिद्ध भी हो जाते हैं। हे शिशु, जब राजा सगर को यह बात पता चली तो वे कपिल मुनि के चरणों में गिर पड़े और उनके पुत्रों को क्षमा करने की याचना की। हालांकि श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था, अतः कपिल मुनि ने उन्हें पुत्रों को मोक्ष हेतु गंगा माँ को धरती पर अवतरित करने के लिए कहा। हे शिशु, तब राजा सगर के कुल में जन्म लेने वाले राजा भगीरथ ने माता पार्वती की कठिन तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर माता पार्वती गंगा रूप धारण कर धरती पर मकर संक्रांति के दिन अवतरित हुई। जब राजा सगर के मृत पुत्रों को गंगा का स्पर्श हुआ तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस तरीके से ये पौराणिक कथा हमें बताती है कि मकर संक्रांति का पावन दिन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण और पुण्यकारी है। हे शिशु, मकर संक्रांति पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण एक पौराणिक कथा के अनुसार मैं तुम्हें बताती हूँ। अमूमन हर कोई जानता है कि महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसमें भीष्म पितामह ने 10 दिनों तक कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा। भीष्म पितामह की युद्ध नीति से पांडव परेशान थे। हे शिशु, भीष्म पितामह एक वीर योद्धा थे जिन्हें इच्छा मृत्यु का भी वरदान प्राप्त था, लेकिन बंधनों के कारण उन्हें कौरवों के ओर से लड़ना पड़ रहा था। हे शिशु, शिखंडी की मदद से पांडवों ने भीष्म को धनुष छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके बाद सेनापति अर्जुन उन्हें अपनी बाणों से धरती पर गिरा दिया। चूंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसीलिए अर्जुन द्वारा बाणों से बुरी तरह घायल किए जाने पर भी वे जीवित रहे। वहीं दूसरी ओर भीष्म जी का प्रण था कि जब तक हस्तिनापुर चारों ओर से सुरक्षित नहीं हो जाता, वे अपने प्राणों का त्याग नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्हें प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का भी इंतजार था, क्योंकि इस दिन प्राण त्यागने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण के महत्व को बताया था। उत्तरायण में शरीर त्यागने से जीवन मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। व्यक्ति सीधा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे शिशु, इसीलिए भी यह उत्तरायण का पर्व अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है।